समय का सही इस्तेमाल करना जीवन की सफलता की चाबी है। समय के मूल्य को समझते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय का सही उपयोग करने से सफलता मिलती है और लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलती है। इससे हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और समर्पित बनाया जा सकता है। शर्म आती है घर के हालात को देखकर, शर्म आती है खुद पर। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसे जुटाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा उनके बलिदानों का, क्या होगा उनकी उम्मीदों का जो मुझसे लगाकर बैठे हैं, जो मुझसे उम्मीद लगाकर वह खुद को तड़पा रहे हैं। सवाल करो अपने आप से, क्या मैं उनकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकूंगा? क्या मैं उनकी हालत को नहीं बदल सकूंगा? मेरे दोस्त, कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। अपने आप से वादा करो, ठान लो, मुझे हर हाल में दिन में 10 घंटे मेहनत करनी ही है। यह प्यार आशिकी का भूत जो तुम्हारे पर चढ़ा है, इन सब से दूर जाना पड़ेगा। जब तुम नाकामयाब हो जाओगे तब समझ में आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही कैरियर, और माँ बाप का जो सपना टूटा वह तो अलग ही कोई, किसी का कोई साथ नहीं देता। जिंदगी भर तुम्हारा केवल माँ बाप ही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ है। दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए, तुम्हारी आंखें हो सकता है शायद खुल जाए। राहुल नाम का एक लड़का था जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मां हाउसवाइफ और पिता मजदूरी करते थे। राहुल अपने पिता का एकलौता लड़का था। पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहते थे। राहुल को अपने पिता के सभी सपने पूरा करने का बहुत मन था। राहुल को जब पिताजी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए तो कहा, बेटा राहुल, देखो, हम तो लाइफ में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए लेकिन तुम जरूर कुछ कर जाना। राहुल भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप आता था। लेकिन इसी बीच राहुल को एक लड़की ने प्रपोज कर दिया और राहुल ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन सब अच्छा चल रहा था लेकिन धीरे धीरे राहुल पढ़ाई को कल पर टालने लगा। टाइम का बिना परवाह किए रात को कई कई बजे वह उस लड़की के साथ चैटिंग करने लगा। ना तो सुबह समय पर उठ पाया और ना रात को समय पर सो पाया। वह कहते हैं ना कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यह बहुत हानिकारक होता है। राहुल प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अब कुछ दिखाई नहीं देता। क्या लक्ष्य है, क्या करने आया है, घर की क्या कंडीशन है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? राहुल यह सब कुछ भूल गया था। राहुल को अपनी गलती का एहसास तब जाकर हुआ जब उसके सारे दोस्तों का अच्छी जगह सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और राहुल बेरोजगार रह गया। और जैसे जैसे ही राहुल बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई। राहुल लाइफ में कुछ करेगा ऐसी उम्मीद जब तक थी तब तक साथ थे, और जैसे ही उम्मीद टूट सब कुछ खत्म हो गया, लड़की तो चली गई। लेकिन राहुल फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि राहुल के पास ना ही प्यार बचा और ना ही कैरियर, और माता पिता को वह सपना भी चकनाचूर हो गया जिसके लिए मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि 18 से 24 की उम्र ऐसी होती है जहां पर लोगों के कैरियर बनता भी है और बिगड़ता भी है। दोस्तों, फर्क बस इतना सा है इस टाइम में, जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वह जीत गया और जिसने भी नहीं किया वह हार गया।